हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर शेयर बाज़ार में। और अभी आपके सामने ये निफ्टी का 75 मिनट का चार्ट खुला हुआ है। तो अगर हम आज की बात करें तो आज निफ्टी में फ़िलहाल कोई ट्रेड नहीं मिली थी। तो अब हम कल की बात कर लेते हैं कि कल निफ्टी में क्या हो सकता है। एक तो ये देखिए कि निफ्टी एक सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये 75 मिनट का चार्ट अगर हम खोलें तो ये देखिए, ये 75 मिनट का सप्लाई जोन था ये वाला। तो क्योंकि एक ये हमारी यहाँ पे ऐसे ये एक हमारी ग्रीन कैंडल है, तो एक ये रैली, ये 4 बेस कैंडल और फिर ये ड्रॉप। तो एक ये हमारा 75 मिनट का सप्लाई जोन बना हुआ था। तो आज निफ्टी ने क्या किया कि ये 75 मिनट का जो सप्लाई जोन है इसके एकदम ऊपर इस साइड में हॉल्ट किया है। ये देखिए, अगर मैं 10 मिनट के चार्ट पे जाऊं तो ये देखिए निफ्टी ने कितना ज़्यादा होल्ड किया है 75 मिनट के सप्लाई जोन के एकदम टॉप पे। यानी कि यहाँ से जो प्राइस है वो फॉल नहीं हुआ है, मार्केट ऊपर ही ऊपर यहाँ पे होल्ड करता रहा। इसका मतलब क्या है कि सेलर्स ट्राई कर रहे थे कि मार्केट फॉल हो, बट बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहे थे। तो इससे हमें एक चीज़ पता चली कि अभी बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं यहाँ पर, इसीलिए वो प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। तो आई होप कल मैक्सिमम चांसेस हैं कि निफ्टी फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो। तो ये जो 23,400 का जो राउंड नंबर है यहाँ पे होल्ड करके हमें कल ब्रेकआउट दे सकता है, और 23,500 तक का हमारे पास रूम है निफ्टी में। तो मैं कल निफ्टी के लिए बुलिश हूँ, देखिए, क्योंकि यहाँ के बाद सीधा 23,500 या 23,600 यहाँ तक का रूम है हमारे पास। तो आज तो कल चांसेस अगर यहाँ पे होल्ड करे, शुरू में ही अगर 15 मिनट की 3-4 कैंडल अगर मार्केट 23,400 के अराउंड होल्ड होता है तो मैक्सिमम चांस है, 70% चांसेस हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट होके मार्केट ऊपर जा सकता है। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा उसमें हम प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड या इनसाइड कैंडल ट्रेड ले सकते हैं। तो ये तो हो गई एक कंडीशन कि मार्केट फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो और यहाँ 23,400 के अराउंड होल्ड होके ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये पूरा हमारे पास रूम है निफ्टी में ऊपर जाने के लिए। ठीक है, अभी हम 10 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। तो एक ये आप देखिए, यहाँ पे जो हॉल्ट है ये पूरा हॉल्ट किया है निफ्टी ने, एक ये और एक ये। तो ये एक रेंज है हमारे पास निफ्टी में। तो अगर मार्केट मान लेते हैं कल अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर ऊपर गया तो चांसेस हैं कि ये जो रेंज है यहाँ से फॉल हो सकता है मार्केट। यहाँ से मार्केट के फिर फॉल होने के चांसेस हैं अगर मार्केट गैप डाउन हो ओपन होके ऊपर जाए और इस रेंज से वापस आए। तो जब मार्केट इस रेंज से अब वापस आ रहा होगा, फॉल हो रहा होगा, तो हम इस वाले उसमें प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड और इनसाइड कैंडल बेस्ड ट्रेड ले सकते हैं।
बट अगर मार्केट गैप डाउन होने के बावजूद यहाँ पे गया और फिर ऊपर ही जाता जा रहा है और यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो फिर तो 90% चांस हैं कि ये 23,400 को ब्रेक करता हुआ 23,500 तक इजीली जाएगा, इजीली जाएगा। तो ये तो मैं 90% श्योर हूँ कि अगर मार्केट गैप डाउन होने के बाद ऊपर गया और यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो फिर मार्केट 23,500 तक इजीली जाएगा ही जाएगा। तो एक मैंने ये कंडीशन आपको बता दी। तो गैप अप ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, चाहे गैप डाउन ओपन हो, अगर ऊपर जा रहा है और यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो गया मार्केट ऊपर, ठीक है। और अगर यहाँ से फॉल होता है और आपको कोई बियरिश सिग्नल या बियरिश इनसाइड कैंडल या ऐसे कुछ दिखता है, तो फिर यहाँ से मात्र तो फिर आप शॉर्ट साइड में ट्रेड ले सकते हैं। और अगर शॉर्ट साइड में ट्रेड लेते हैं तो आपको 23,150, यहाँ कहीं पे 23,150 आएगा, तो 23,150 तक ही शॉर्ट ट्रेड प्लान करनी है, उससे नीचे नहीं, क्योंकि चांसेस है कि यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स हो सकता है। तो 23,150 तक आपको शॉर्ट ट्रेड प्लान करनी है अगर मार्केट इस रेंज से फॉल होता है तो, ठीक है। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। एक और कंडीशन है निफ्टी में, एक और बता देता हूँ। अगर मार्केट मान लो गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर भागता ही जा रहा है, भागता ही जा रहा है, तो फिर 23,600 से अगर आपको यहाँ पे कोई बियरिश एंगल मिल जाए तो फिर आप यहाँ से शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ से फॉल होने पर इनसाइड कैंडल ट्रेड और प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड भी ले सकते हैं। तो एक कंडीशन मैंने आपको और ये भी बता दी। तो चलिए, ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में आज एक बहुत अच्छी ट्रेड मिली थी, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखिए, ये 10 मिनट का चार्ट ओपन है बैंक निफ्टी में। आज आपको मैं बताता हूँ कि प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड कैसे लेते हैं। ये देखिए, मार्केट गैप अप ओपन हुआ इधर, यहाँ मार्केट ओपन हुआ बैंक निफ्टी, फिर नीचे गया, फिर देखिए ये ऊपर गया, ठीक। ये फिर यहाँ से थोड़ा सा ये रिवर्स हुआ, फिर ऊपर गया। यानी कि बैंक निफ्टी आज हमेशा हायर हाई फॉर्म कर रहा था। ये थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं क्लियरली समझाता हूँ। एक सेकेंड। आज बैंक निफ्टी में हायर हाई फॉर्मेशन हो रहा था, मतलब कि पहले निफ्टी ने एक ये हाई बनाया। मैं अगर 5 मिनट के चार्ट पर जाऊँ तो देखते हैं। ये देखिए, पहले निफ्टी ने एक ये हाई बनाया बैंक निफ्टी ने, फिर ये हाई ब्रेक कर दिया, फिर से मार्केट थोड़ा सा फॉल हुआ, फिर ये वाला हाई भी मार्क इसने ब्रेक कर दिया। तो ये होता है हायर हाई फॉर्मेशन। देख रहे हैं आप, ये देखिए। तो ये होती है प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड। ऐसे हम प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड लेते हैं। तो अगर हम 10 मिनट के चार्ट पे गए तो ये देखिए, यहाँ पे ये रैली, 3 बेस कैंडल और फिर ये रैली कैंडल, तो एक ये बन गया हमारा 10 मिनट का डिमांड जोन। और ये देखिए, जैसे ही प्राइस यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जैसे ही प्राइस आई थी तुरंत एंट्री लेनी थी। एंट्री लेते ही मार्केट ये देखिए ऊपर भाग गया। और सबसे अच्छी बात ये देखिए, मैंने ये 125 मिनट का सप्लाई जोन ड्रॉ करके रखा हुआ था पहले से ही, और एग्जैक्टली वहीं से ही मार्केट रिवर्स हो गया।
ये देखिए 125 मिनट के सप्लाई जोन के एकदम टॉप से मार्केट रिवर्स हो गया। तो आज ये ट्रेड मिली थी बैंक निफ्टी में, ये रैली 3 बेस कैंडल और फिर ये रैली कैंडल। जैसे यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे हमने एंट्री ले ली, इसके नीचे स्टॉप लॉस, और 2:1 के लिए हमें वेट करना था, तो हम तो यहीं कहीं पे 2:1 हम मुझे मिल गया था और मैं एग्जिट कर दिया। तो ये आज ट्रेड मिली थी बैंक निफ्टी में। अब हम बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो अभी हम देखें तो 125 का सप्लाई जोन है, फिर इसके ऊपर ये डेली का सप्लाई जोन है। तो अगर हम 10 मिनट के चार्ट पे गए तो 10 मिनट के चार्ट पर देखें तो ये 75 मिनट, हाँ, तो ये देखिए, एक तो ये ड्रॉप, 3 बेस कैंडल और फिर ये रैली कैंडल। तो ये ब्यूटीफुल 75 मिनट का डिमांड जोन बना है बैंक निफ्टी में, यानी कि ये हमारा बाइंग जोन है। यहाँ पर अगर प्राइस आ जाए बैंक निफ्टी, तो फिर यहाँ से हमें एक ब्यूटीफुल लॉन्ग ट्रेड मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ड्रॉप, 3 बेस कैंडल और फिर ये रैली कैंडल। तो चांसेस हैं कि यहाँ से हमें बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग ट्रेड मिल सकता है, अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो। वैसे मेरा मानना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 49,000 का राउंड नंबर है, ये 49,000 ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर है, और यहीं पर ही आज मार्केट ने हॉल्ट भी करके ये बाइंग प्रेशर आया। तो हम कह सकते हैं कि 49,000 के अराउंड बायर्स बैठे हुए हैं। तो अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन होने के हो या फ्लैट ओपन हो, अगर फॉल होता है तो 49,000 पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। ये 49,000 एक हमारा सपोर्ट के तरीके से काम कर सकता है कल बैंक निफ्टी में। अगर ऊपर गया तो आपको 49,300 तक ही लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे हमारा सप्लाई जोन है, तो यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो पहली ट्रेड मैंने आपको ये बता दी कि अगर मार्केट गैप डाउन हो या फ्लैट ओपन हो बैंक निफ्टी, तो 49,000 से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो इस यहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 49,300 तक आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। दूसरी ट्रेड, चाहे फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो, अगर 49,600 पे आके मार्केट होल्ड करके ऊपर जा रहा है, होल्ड करके ब्रेकआउट देता है, तो फिर आपके पास ऊपर रूम नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो यहीं पर ही फिर हमारा डेली का सप्लाई जोन है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट भी देगा, तो यहाँ तक के लिए हमारे पास रूम नहीं है, तो आप लॉन्ग ट्रेड तो नहीं ले सकते कल बैंक निफ्टी में। लॉन्ग ट्रेड आपको या तो 49,000 से लॉन्ग ट्रेड अच्छी मिलेगी, या गैप डाउन होने के बाद मार्क फॉल होते होते 75 मिनट डिमांड जोन पे आ जाए बैंक निफ्टी,
फिर यहाँ से हमें अच्छी लॉन्ग ट्रेड मिल सकती है बैंक निफ्टी में, या फिर 50,400 यहाँ से कोई एंगल्फ बन जाए टॉप पे, तो यहाँ से हमें शॉर्ट ट्रेड मिल सकती है बैंक निफ्टी में, या फिर यहाँ से हम प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड या इनसाइड कैंडल बेस्ड ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो एक मैंने बताई कि या तो यहाँ से लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं 49,000 से, एक मैंने बताया कि 75 मिनट डिमांड जोन से लॉन्ग ट्रेड प्लान, एक मैंने ट्रेड बताई आपको यहाँ पे आ जाए और फिर यहाँ से शॉर्ट ट्रेड प्लान, शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। बस यही मिलेंगी, यहाँ से लॉन्ग या 75 मिनट डिमांड जोन से लॉन्ग, या फिर यहाँ पर आने के बाद अगर कुछ बियरिश सिग्नल मिलता है तो यहाँ से शॉर्ट। तो ये तीन कंडीशन है बैंक निफ्टी में। तो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एनालिसिस आपको बता दी है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।